जैन धर्म में जिनेंद्र भगवान मुख्य है और जिनेंद्र भगवान को मानने वालों को जैन कहा जाता है। तो जिनेंद्र भगवान का नाम जिनेंद्र इसलिए है क्योंकि उन्होंने इंद्रियों को जीता है ना। जिन यानी जीतना, इंद्रिय यानी इंद्रियों को जीतना। जो इंद्रियों को जीतते हैं सो जिनेंद्र होते हैं। तो ऐसे क्यों है भगवान जी? यानी सब हम दुनिया में बाकी देवों को देखते हैं तो कोई आशीर्वाद देता है, तो कोई पत्नी बच्चों के साथ है ना, कोई ऐश्वर्य के साथ है, वस्त्र भूषण आदि सब है उनके पास, और उनके पास भोग सामग्री भी है, भोग भी करते हैं। और हमारे भगवान जी ऐसे है पद्मासन या खड्गासन में। तो वे ऐसे क्यों है? मतलब वो और हम क्या सीखे उनसे, और वो हमें सिखाना क्या चाह रहे हैं, तो वो समझना होगा। अब देखो दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं, वो देख नहीं रहे, खा पी रहे नहीं, घूम फिर रहे नहीं, और चुपचाप बैठे हैं ऐसे। तो वो क्यों नहीं भोग रहे? हमको तो बहुत पसंद आती वो चीज़ें, और वो तो ऐसे बैठे हैं ध्यान में, कुछ भोगना नहीं चाहते, और हम सब भोगना चाह रहे हैं। तो वे हमें कुछ संदेश दे रहे हैं, ठीक है। उस संदेश को हम थोड़ा समझेंगे। प्रश्न ये है कि वे ऐसे पद्मासन में ऐसे बैठे हैं तो वे हमें क्या समझा रहे हैं, समझना थोड़ा सा। तो वो जो संदेश है उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान जी ऐसे पद्मासन में आत्म ध्यान करते हुए क्यों रहते हैं, या खड्गासन में आत्म ध्यान करते हुए क्यों रहते हैं। इसकी भूमिका यानी पहले ये प्रश्न के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे कि ऐसे क्यों। तो इसको समझने के लिए थोड़ा ये समझते हैं कि भगवान जी हमारे को एक इशारा कर रहे हैं, और इशारा ये है कि हम जागृत होवे, ठीक है। काहे से जागृत हो? तो कहते हैं मोह से जागृत हो। मोह देखो हम प्रभु पतित पावन में भी बोलते हैं, और 12 भावना राजा राणा वाला छत्रपति वाली 12 भावना में भी बोलते हैं। उसमें बोला जाता है मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुर सर्वस लूटे सुध नहीं। तो मोह की निद्रा कही जाती है, और इसको अंधकार भी कहा जाता है, जिसका अर्घ्य हमारे पूजन में आता है। मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिते स्वाहा। तो अंधकार का बुझाने वाला कौन? दीप। तो दीप चढ़ाते हैं किसके लिए? मोह अंधकार को दूर करने के लिए। आप समझ रहे? यानी मोह अंधकार भी है, मोह निद्रा भी है। तो ये मोह होता क्या है? मोह का अर्थ क्या? तो मोह जिनवानी में मोह का अर्थ वही होता है जो दुनिया में मोह का अर्थ है, शब्द भी वही है। तो दुनिया में मोह कब शब्द यूज होता है? बोलो। दुनिया में मोह शब्द यूज होता है, बोलो। सम्मोहन। सम्मोहन, सम्मोहन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिप्नोटिज्म। समझ रहे? तो जो हिप्नोटिज्म जो साइंस बोल रहा है और जो जैन मोह बोल रहा है, वो दोनों एक ही चीज़ है, वन एंड द सेम थिंग, नथिंग डिफरेंट। समझे? साइंस का हिप्नोटिज्म और जैनिज्म का मोह एक ही चीज़ है। अब देखो ध्यान सुनना। साइंस वाइज जो हिप्नोटिज्म है वो हमने टीवी पे टेलीविज़न पर देखा हुआ है ना, कि वो सम्मोहित करते हैं और फिर जो करते हैं प्रक्रिया वो समझ में आ रहा है। वो सम्मोहन को याद करो, वो प्रोसीजर को। उस सम्मोहन से हम आज का हमारा जैन धर्म समझने का प्रयत्न करेंगे। समझ में आ रहा है? तो वो हिप्नोटिज्म का जब भी आपने देखा होगा तो वो कैसे हिप्नोटाइज्ड करते हैं, हिप्नोटिज्म कैसे किया जाता है, तो ध्यान से सुनना। तो जो एक्सपर्ट रहते हैं वे तो बोलते हैं मेरे आंखों में देखो, और उससे ही हिप्नोटाइज कर देते हैं।
वो तो एक्सपर्ट लेवल की बात हो गई। जो मीडियम लेवल है वो ऐसा कुछ घड़ी घुमाते हैं, है ना, और घड़ी के पास देखो, नहीं तो फिर वो एक ऐसा सर्कल रहता है, पता है, कोई एक ब्लैक ब्लैक लाइंस, और वो गोल 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 घूमते रहता है। तो उधर देखते 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 वो सम्मोहित होता है। समझना है क्या आपने? सर्कल ऐसे घूमते घूमते रहता है। तो वहाँ पर सम्मोहन कैसे क्या हो जाता है? जैसे आँख में देखने से, वो घड़ी घूमते हुए देखने से, या वो सर्कल घूम रहा है, इससे सम्मोहन कैसे हो जाता है, ये प्रश्न है। समझना थोड़ा सा। हाँ, माला भी ना, जैसे मालवीन बताया ना, वो घड़ी, जैसे घड़ी बोलो, माला बोलो, तो इससे सम्मोहन कैसे हो जाता है, इसको समझने की कोशिश करना। ये समझोगे तो जैन धर्म भी समझ जाओगे। एकदम इजी है, बिल्कुल इससे कनेक्ट करके बताएंगे अपन। पहले तो हम वो सम्मोहन जो लौकिक दुनिया में चलता है उसको समझ लेते हैं। देखो वहाँ पे वो करते क्या है बताओ, कि वो ये चाहते हैं कि ध्यान से इस घड़ी के पास देखो, ध्यान से मेरी आंखों में देखो, ध्यान से उस चित्र के पास देखो जो गोल 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 घूम रहा है। तो क्या होता है कि जब हम वहाँ ध्यान लगाते हैं तब वहाँ हम सम्मोहित होते हैं। तो वर्ड क्या है? ध्यान लगाना। एकदम सिंपल है। मुझे बताओ, हम वो जो दिखा उसके आंखों में देखने को बोला और हम इधर उधर देखते हुए उसके आंखों में देखेंगे तो हम सम्मोहित नहीं होंगे। रूल तो यही है। अगर वो घड़ी के पास देखने को बोल रहा है और घड़ी के पास हम देखने रहे तो हम सम्मोहित नहीं होंगे। और वो सर्कल के पास देखने को बोल रहा है, हम वो सर्कल के पास देख रहे हैं तो हम सम्मोहित नहीं होंगे। ये बात समझ रहे ना हम? तो सिंपल बात है, यदि हम उसके पास निरंतर देखेंगे तो हम सम्मोहित होंगे। तो निरंतर देखना यही सम्मोहन करने की प्रक्रिया है। समझे क्या नहीं? तो निरंतर देखने को ही वर्ड क्या है? ध्यान। तो निरंतर देखना मतलब क्या है? निरंतर देखना, निरंतर जानना, इसी का नाम होता है ध्यान। और ये ध्यान से ही सम्मोहित होता है वो जीव। समझ गए? तो एक बार वो हिप्नोटाइज्ड हो गया तो फिर वो उसको कंट्रोल करता है वो डॉक्टर, है ना। वो कैसे कंट्रोल करता है वो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहते। हमारा काम इतना ही था ये एग्जाम्पल को यहाँ तक समझने का, क्या कि जब तक वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा तब तक वो सम्मोहित नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? तो सम्मोहन के लिए कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है। ये समझ में आ गया? मतलब ध्यान। कॉन्सेंट्रेशन का दूसरा वर्ड ध्यान है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या? जमा होना एक जगह पे। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म मतलब क्या? उस एकदम मतलब समझे, कॉम्प्रेस्ड फॉर्म। हाँ, एकाग्रता ही सीधी भाषा में। लेकिन मैं उसको इंग्लिश वर्ड से आपको कनेक्ट करके दे रहा हूँ कि वहाँ पर आप पूरी तरह कॉन्सेंट्रेटेड यानी ध्यानस्थ चाहिए, तब ही वो हिप्नोटिज्म काम करेगा। ठीक है? हाँ बताया ना, अभी आगे आऊँगा मैं। तो समझ में आ गया हिप्नोटिज्म। अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं। देखो, तो हम हिप्नोटाइज्ड है क्या, ये प्रश्न है। क्या हम हिप्नोटाइज्ड है? तो जिनवानी तो कह रही कि आप मोह नींद के जोर में हो। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि हमारे को मोह की निद्रा भी है और मोह अंधकार विनाशनाय भी कहा जा रहा है। और जो सम्यक दर्शन नाम है वो मोह के नाश से ही उत्पन्न होता है, और सम्यक चारित्र जो होता है वो भी मोह के नाश से उत्पन्न होता है। कि दर्शन मोहनीय के नाश से सम्यक दर्शन होता है और चारित्र मोहनीय के नाश से सम्यक चारित्र होता है। ये समझना, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में दो जो है सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, ये तो मोह कर्म के नाश से ही होते हैं। समझ रहे? मतलब 8 कर्मों में एक मोहनीय नाम की प्रकृति है। 8 कर्म में एक मोहनीय नाम का कर्म है। उसके ही 2 पार्ट होते हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। एक हमारे श्रद्धा को मोहता है और एक हमारे चारित्र को मोहता है। मतलब 2 प्रकार के मोह कर्म है किधर? हमारे कर्मों के स्टॉक में। तो वे कर्मों के स्टॉक के 2 कर्म, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह, ये कैसे काम करते हैं और इनको नाम मोहनीय क्यों दिया गया? क्योंकि ये मोहते हैं, रूल है इसका। वो अगर मोहते नहीं तो उसका नाम मोहनीय होता ही नहीं। कर्म का नाम है ना मोहनीय, तो वो मोहता है। तो वो मोहनीय के फल में होता क्या है वो समझते हैं अपन। दर्शन मोह को समझते हैं पहले, और मूल चैप्टर हमारा दर्शन मोह का ही है। ठीक है?
हम उसको समझते हैं। अब दर्शन मोह क्या करता है वो समझते हैं। देखो, दर्शन मोह के फल में हमारे साथ क्या होता है वो समझते हैं। देखो क्या होता है, हम अनादि से क्या है, हम अनादि से कर्म के साथ है, और कर्म के साथ होने से कर्म एक शरीर बनाकर देता है, ये रूल है कि नहीं। कर्म हमारे को जेल में कैसे रखेगा, चारों गति में भटकाएगा कैसे, पनिशमेंट देगा कैसे, शरीर के माध्यम से। वो इधर उधर फेंकते रहता है और वो एक शरीर देते रहता है ना। तो ये एक शरीर की रचना बना के देना उस कर्मों का खेल है। अब वो शरीर जो होता है उसमें छिद्र होते हैं जिसका नाम इंद्रिया होती है, बराबर है। छिद्र का मतलब होल्स है ना। तो वो छिद्र में से इस जीव को थोड़ा सा ज्ञान होता है, समझ लेना क्या कह रहा हूँ मैं। छिद्र के निमित्त से इस जीव को थोड़ा ज्ञान होता है। अर्थात जैसे अब आँखों का छिद्र है तो वो छिद्र से हमारे को रूप दिखते हैं, समझे। कान के छिद्र से सुनाई देता है, नाक के छिद्र से सूंघाई देता है, ज़बान के वो जो टिप्स है ना, तो उसके माध्यम से टेस्ट आता है, और बॉडी के जितने पोर्स है इसके माध्यम से स्पर्श होता है। समझ रहे, इतना समझ में आ रहा है। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना कि ये छिद्र के माध्यम से हमारे को क्या जानने में आ रहा है ये बताओ। इसके माध्यम से हमारे को मेनली तो ये शरीर ही जानने में आ रहा है, बराबर है क्या, समझ रहे कि नहीं। कि चल रहा है, ये उठ रहा है, ये बैठ रहा है, ये खा रहा है, ये पी रहा है, ये सो रहा है, मैं गोरा, काला, मोटा, पतला, बूढ़ा, जवान, है ना, आदि आदि आदि, समझ रहे। अब ये जब इस शरीर के साथ वो जीव है और इस छिद्रों के माध्यम से जानता है तो उसको निरंतर जानने में क्या आ रहा है, ये शरीर है। और जब निरंतर शरीर को ही जाना जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ, मोह हो जाएगा, तो हिप्नोटिज्म हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड हिप्नोटिज्म। अब इसको देखो, इसके अब लाइफ में, इसके ज्ञान में, अभी के ज्ञान में एक ही एंटिटी दिखी है इसको। कौन सी एंटिटी, बॉडी। आप समझे क्या। अब जो दिखेंगी बॉडी, मतलब एंटिटी तो एक ही दिख रही है, जबकि आप दो एंटिटी है वो बता देंगे अपन, लेकिन एंटिटी उसको कितनी दिख रही है, एक बॉडी वाली एंटिटी। तो वो जो बॉडी वाली एंटिटी दिख रही है इसमें वो सम्मोहित होता है और उसको ये लगता है कि देखो फिर यही तो मैं हूँ, जैसे विशाल, ये मैं हूँ। आपका आकार समझ लेंगे, आप आपका नाम लगा लेना। तो वो इस शरीर के साथ क्या जाता है, नॉन स्टॉप उसको देखने से। अभी कब से देख रहा है ये, तो जीवन से। देखो सोचो, सिर्फ 10 मिनट के हिप्नोटिज्म से वो व्यक्ति हिप्नोटाइज हो जाता है, कंसंट्रेशन से। तो हम तो इस जीवन में, समझे, शरीर के साथ तो बचपन से अभी तक निरंतर हिप्नोटाइज्ड हुए हैं इस शरीर के साथ, हुए क्या नहीं। और जहाँ जहाँ जो शरीर धारण करते हैं हम, वो शरीर में अपने आप हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं। आप समझे क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने आपको बताया वाला है दृष्टांत कि उसको वो कीड़ा बन रहा था, है ना, उसको बोल रहा है कि मेरे को मार डालना, मैं वो गटर का कीड़ा बनूंगा तो मुझे मार डालना। तो वहाँ पर मार रहे तो भाग जा रहा, तो क्यों, बोलो, उस शरीर के साथ हिप्नोटाइज्ड हो गया ना। तो जो शरीर सामने रहेगा उसके साथ हिप्नोटिज्म, इसी को प्राप्त पर्याय में तन्मय ऐसा वर्ड कहा जाता है। समझे क्या नहीं। तन्मय का तन यानी यही मैं हूँ, मैं तन्मय, तत्मय, इसका शब्द से अर्थ यही तो मैं हूँ, यही तो मैं हूँ। अब ये क्यों हो रहा है बताओ, तो क्योंकि उसका कंसंट्रेशन पूरा की पूरे ज्ञान इसी के ऊपर समर्पित है। समझ गए क्या। तो इससे समझ में आ रहा है आपको कि हम इस बॉडी के लेवल पर हिप्नोटाइज्ड है, ये आपको समझा क्या, पहले ही समझा। अब आप मुझे बताओ कि अब बोलेगे नहीं ऐसा का कुछ वो हिप्नोटिज्म की बात। मुझे एक बात बताओ, ये शरीर छूटता कि नहीं, ये जलता कि नहीं, ये छूटने वाला है कि नहीं छूटने वाला है। फिर इस शरीर को मैं मानना ये गलत हो रहा कि नहीं लॉजिकली। इससे तो सिद्ध हो रहा कि मैं गलत जगह हिप्नोटाइज्ड हूँ, ये तो समझ रहा है आपको। अरे विशाल है, कुछ भी है, स्पेशल है, ग्रेट है, वॉटेवर है, लेकिन ये तो जलने वाला है ना। फिर विशाल के साथ हिप्नोटाइज होना चाहिए, विचार करो जरा थोड़ा सा।
कहना क्या समझ रहे क्या? हिप्नोटिज्म की बात समझना अच्छे से। मुझे अभी आगे तो सिर्फ शरीर के लेवल बता रहा हूँ, मुझे तो आगे की लेयर भी बतानी है आपको। ये समझ में आया आपको कि हमको दिखती एक ही एंटिटी है, वो बॉडी की एंटिटी। वो बॉडी की एंटिटी में हमको जब एक ही चीज़ दिख रही है तो पूरा के पूरा ध्यान उस शरीर के ऊपर जब होगा तो इसको ध्यानाविष्ट होकर अपने आप को देखो, सोचो, इतना हिप्नोटाइज्ड होता है कि बराबर पुरुष का शरीर है तो अपने आप को पुरुष मानने लग जाता है, स्त्री का शरीर है तो अपने आप को स्त्री मानने लग जाता है, बूढ़ा शरीर है तो खुद को बूढ़ा मानने लग जाता है। तो उस शरीर के साथ जो हो वो सब अपने आप को मानने लग जाता है। ये मोह की महिमा दिखेगी आपको, सब पढ़ना है इसके अंदर। अब ये शरीर से हिप्नोटाइज होते अपनी पत्नी मानता है, बच्चे मानता है, समझ रहे कि घर गाड़ी बंगले मेरे मानता है, कुछ भी इसका नहीं, भला क्या, जहाँ देह अपनी नहीं कहा है इसको, और फिर भी ये कितना हिप्नोटाइज्ड होता है, सोचो। और इसको पूरे जीवन भर तक हिप्नोटिज्म से बाहर आने का कोई उपाय नहीं मिलता इसको। वो तो बस भाग्यवान समझना वो जीव जिसके पास जिनेंद्र भगवान के उपदेश आ जाए, है ना, वो पढ़ ले, सुन ले और उसके ऊपर विचार करे, ऐसे जीव ही इस हिप्नोटिज्म से बाहर आ सकते। बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती इस जीव को उसके बाहर। याद रखना, हम बड़े बड़े राजा महाराजा करोड़पति बिलियनियर सब ये हिप्नोटिज्म से फंसे हुए हैं। आपको लग रहा होगा वो अमीर है, बहुत सुखी है, कुछ नहीं है, हिप्नोटाइज्ड है, मोहित है। समझे ना क्या कह रहा हूँ मैं? पहले समझ लेना। तो दिखी कितनी एंटिटी हमारे को, एक ही शरीर, तो हम शरीर में हिप्नोटाइज्ड हो जाते। आप समझे? अब मैं आगे एक लेयर पर जाना चाहता हूँ। तो हम हिप्नोटाइज्ड है कि नहीं पहले समझ लेना, ये क्लियर करो अपने आप को। तो शरीर के लेवल पर हिप्नोटिज्म ये एक मैंने बताया। अब मुझे यानी काया के ऊपर, यानी क्रिया के ऊपर, तो शरीर के लेवल का हिप्नोटिज्म कैसा हो जाता है? फिर ये शरीर में लगता है, शरीर मेरा लगता है। फिर शरीर की जितनी एक्टिविटी वो हो रही ना, वो सब लगती है कि मैं कर रहा हूँ, और शरीर से जो भी भोगा जा रहा है वो सब लगता है कि मैं ही भोग रहा हूँ। और एक्चुअल में क्या पता है आपको, ये एक भी चीज़ को भोगता नहीं, इसको सब दिखते रहता है। ये तो सिर्फ ज्ञान की स्क्रीन है, इसको तो सिर्फ दिखते रहता है, लेकिन इसको फील क्या हो रहा है कि मैं भोग रहा हूँ। याद रखना, खाया तो इसने एक भी निवाला नहीं है, लेकिन इसको हमेशा लगा कि मैंने खाया है। एक भी निवाला खाया नहीं इसने, क्योंकि आत्मा तो अस्पर्शी आत्मा है, वो एक भी चीज़ खा नहीं सकती, लेकिन उसको ये फील होता है कि मैंने खाया। ये कैसे हो रहा है बोलो? ये इससे ही हो रहा है, किससे? कि हिप्नोटाइज्ड है। वैसे ही करता ये एक भी काम नहीं है, बॉडी अपना अपना काम करती रहती है, समझे कि नहीं, लेकिन इसको ये फील होता रहता है मैंने कर रहा हूँ बॉडी को। ये सब हिप्नोटिज्म के ही प्रकार है। एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तृत्व, तो ये सब हिप्नोटिज्म से ही आता है। ठीक है, अब मैं आगे के लेवल पर बढ़ता हूँ। अब देखो कि शरीर के लेवल से अगर कोई व्यक्ति थोड़ा जागरूक हो जाए शरीर के लेवल पे, तो उसको बोलते हैं कि भाई, जैसे अब एग्जाम्पल कि उसने शरीर को लेवल थोड़ा मैच्योर्ड बना, तो वो क्या करता है, शरीर के लेयर से आकर उसको हम बोलते हैं कि मंदिर में जाया कर, प्रक्षाल को जाया कर, पूजन को जाया कर, स्वाध्याय को जाया कर, महाराज जी की सेवा कर, तीर्थ की वंदना कर, आदि आदि जो उसको उपदेश दिए जाते हैं, तो फिर वो क्रिया करने लग जाता है। ये धर्म की क्रिया करने लग जाता है। तो क्या हो जाता है, वो धर्म की क्रिया जो बॉडी से होती रहती है उसमें भी हिप्नोटाइज्ड रहता है वो, समझ में आए? अभी भी हिप्नोटिज्म जो कहते हो बनेगा। अब आगे के लेवल पर फिर आगे क्या होता है इसके साथ कि उसको बोलते हैं भैया, यहाँ पे तू जो मंदिर में आया है तो तेरे भाव अच्छे करने के लिए बुलाया है, भावों में विशुद्धता के लिए बुलाया है। तो बोलते क्यों भावों में विशुद्धता क्यों चाहिए? समझ में? भावों में विशुद्धता क्यों चाहिए? तो कहते हैं भावों में विशुद्धता से पुण्य का बंधन होता है, और भावों में अशुद्धता रहने से पाप का बंधन होता है। तो पुण्य पाप क्या रहता? तो बोलते देखो जो दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, दरिद्रता है ना, बदनामी, रोग आदि जो हो रहे हैं वे पाप कर्म के फल है। और तुझे सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, संपदा, प्रशंसा, प्रसिद्धि जो भी मिल रहा है ये पुण्य कर्म के फल है, समझ रहे? तो एक पुण्य कर्म के फल होते हैं, एक पाप कर्म के फल होते हैं। ये दो प्रकार के कर्मों के फल दो प्रकार के भावों से होते हैं। एक अशुभ कर्म के फल से, अशुभ भावों से अशुभ कर्म के फल, और शुभ भावों से शुभ कर्म के फल ये प्राप्त होते हैं। तो अब इसके जीवन में ये क्लियर हो जाता है इसको कि भैया आप लोग को तो अच्छी चीज़ें चाहिए, बुरी चीज़ें नहीं चाहिए। तो बुरी चीज़ें चाहिए रहेंगी तो मुझे शुभ भाव करने होंगे, समझ में? अभी शुभ भाव
अच्छी चीज़ें प्राप्त करने के लिए, यानी अच्छे कर्मों के फल प्राप्त करने के लिए भाव अच्छे करने पड़ेंगे, शुभ भाव करने पड़ेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? और थोड़ा समय ना, मैं अभी परिणामों के ऊपर आ गया हूँ मैं, अब परिणामों को भी समझा देता हूँ। देखो परिणामों का खेल, तो परिणाम में देखा 2 प्रकार के परिणाम होते हैं। देखो तो अशुभ और शुभ की बात करी हमने। अब देखो इसमें अशुभ भाव जो होते हैं वो होते कैसे हैं कि समझो खाने पीने के भाव, कमाने धमाने के भाव, घूमने फिरने के भाव, है ना, प्रसिद्ध होने के भाव, प्रशंसा की प्राप्ति के भाव, फेम क्रिएट करने का, धनवान बनने का, ये जो भाव होते हैं ये अशुभ भाव होते हैं। इसको अशुभ क्यों बोलते हैं बोलो? क्योंकि इसमें बहुत दुख होता है। ये सब भावों में तड़पन बहुत है, इच्छा बहुत है, इसलिए इन भावों को अशुभ कहा जाता है और इन भावों को दुखदायक कहा जाता है। समझे क्या नहीं? हमारे को इस जीव को दुखों से बचाना था और इसको सुखी करना था, इसलिए इसको उपदेश क्या दिया कि अशुभ भाव में मत रहे। तू बहु आरंभ और बहु परिग्रह के चक्कर में पड़ेगा तो होगा क्या बोल? दुखी होगा, होगा कि नहीं? क्योंकि इच्छा कितनी करनी पड़ेगी तुझे, निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा जीवन झोंकना पड़ेगा, तो इतना दुख होगा। इसलिए उसको अशुभ भाव से शुभ भावों की ओर लेकर आते हैं। समझे क्या? क्योंकि वहाँ पे बहुत भयंकर तड़पन है। ये जीव सोचो, जो अगर धर्म नहीं समझेगा तो वो अपने आप उसके अंदर डिफॉल्ट सेटिंग बन जाएगी, बहुत करोड़ों कमाने के धमाने के है, तो वो अपने आप इतने कमाने धमाने में लगता है कि उसको लिमिट ही बचती नहीं उसके पास। कितना भी करे तो कम पड़ता है उसको, और वो कमाते ही रहता है, बस कमाते ही रहता है। तो उससे क्या होता है, उसके अंदर बहुत इच्छा उत्पन्न होती है और बहुत दुखी होता है वो। तो तड़पन उससे बचाने के लिए उसको बोला कि तू शुभ भाव कर। तो शुभ भाव में तड़पन कम रहती है कि हाँ देखो, तो हाय हाय जो रहती है वो अशुभ भाव है, असंतोष जो होता है वो शुभ भाव है, क्रोध जो है वह अशुभ भाव है, क्षमा जो है वो शुभ भाव है। समझ रहे? अहंकार जो है वह अशुभ भाव है, विनय जो है वह शुभ भाव है। समझ रहे? छल कपट जो है वह अशुभ भाव है और सरलता जो है वो शुभ भाव है। ऐसा उपदेश देकर इसको शुभ भाव की ओर लेकर आते हैं। समझ में आ गया? तो ये समझता है क्या, अशुभ भाव जो है वो तो सच में दुखदायक है और उससे पाप कर्म बंधते हैं और मुझे दुर्गति जाना पड़ता है। ये समझ में आया? तो उसके क्या वो लग गया, उसको भाव दुखदायक दिख गए उसको अशुभ भाव, और उसके फल भी दुखदायक दिखे, बराबर है। तो वो अपने आप शुभ भावों की ओर शिफ्ट होता है। और शुभ भावों को कैसे समझता है वो, कि शुभ भाव सुखदायक है और शुभ भावों के फल भी अच्छे हैं। ओके, अब ध्यान से सुनना, अब होता क्या है यहाँ पर भी समझना, ये लेयर पे भी क्या होता है कि अब इसका फोकस या वापस ध्यान वो कहा गया शरीर की क्रिया पर नहीं, भावों की ओर आया है। समझ गए? अब भावों की ओर आने से अब इसका पूरा कंसंट्रेशन किधर हो गया, भावों की ओर। इसको परिणाम बोलते हैं हम। परिणामों की ओर इसका जब कंसंट्रेशन हो गया तो क्या हो जाता है, वो परिणामों में ही हिप्नोटाइज्ड हो जाता है। अब समझ रहे? ये थोड़े अलग लेयर है जो समझानी थे मुझे। तो परिणामों में हिप्नोटाइज्ड हो जाना अर्थात क्या, कि जब जब इसको शुभ भाव होंगे तब तब इसको अच्छा फील होगा। एक बात, शुभ भाव करते हुए उसको धर्म लगेगा, समझे कि नहीं? और शुभ भाव को ही वो अपना स्वरूप मान लेगा। समझे क्या कह रहा हूँ? ध्यान सुनना, शुभ भाव को स्वरूप मान लेना मतलब क्या, इसको वो शुभ भाव का वापस एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व होगा। मतलब क्या, ये शुभ भाव ही मैं हूँ, शुभ भाव मेरे भाव है, मैं शुभ भावों को करता हूँ और शुभ भावों को ही भोगता हूँ। समझे? ये थोड़ा सा थिन लेयर जो आपके सामने ला रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम समझते नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ। क्योंकि अब ये क्यों हो गया, इन शुभ भावों के साथ हिप्नोटिज्म क्यों हुआ? क्योंकि कंसंट्रेशन पूरा उनके पास है, शुभ भाव पे कंसंट्रेशन है ना, तो फिर उससे हिप्नोटाइज्ड हो जाता है वो। जिधर को ध्यान लगाएगा उधर हिप्नोटिज्म होगा, रूल है नहीं तो। समझे कि नहीं समझे? तो फिर क्या होता है, देखो एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा अपर लेयर है, बोला क्या, याद रखना। उन जीवों का जिनका जीवन में शुभ भाव ही बच गया है, अशुभ भाव बहुत कम बचे हैं, वो भी इसमें हिप्नोटाइज्ड होते हैं। इसके लिए वो लेयर भी खोल रहा हूँ मैं। समझे कि नहीं? जैसे हमारा जीवन देखेंगे थोड़ा सा अपने जीवन का,
हम धर्म ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भक्ति पूजन करते हैं, है ना, नियम वगैरह पालन करते हैं, तो हमारे अंदर शुभ भाव का डेवलपमेंट हुआ, अशुभ भाव घटे। तो जब जब शुभ भाव होते तब क्या होता है बता? तो शुभ भाव होते तो हमको अच्छा लगता है, धर्म लगता है, मैंने किए ये लगता है, ये बने रहे ये लगता है। आप समझे? और बहुत अच्छा फिर होता है, उसको भोगते हैं हम, और उसको ही, उस शुभ भाव को ही मैं भी मानते, मेरा भी मानते हैं, है कि नहीं? उसको धर्म मानते, स्वरूप मानते हैं। अब इससे क्या होता है, वापस हिप्नोटाइज्ड ही रहा। अब ये सच्चाई में आया नहीं, रियलिटी में आया नहीं, क्या हो गया? तो शुभ भाव में हिप्नोटाइज होना मतलब क्या? क्योंकि देखो ये जो शुभ भाव होते हैं ये परिणाम का ही लेयर है ना, शुभों के। तो ये कैसे रहेंगे? टेम्पररी रहेंगे। शुभ भाव कैसे होते हैं? आते हैं चले जाते हैं, रुकते हैं क्या आपके हिसाब से? आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, इसका टेम्पररी फेज है। समझ रहे कि नहीं? फिर मतलब क्या, उस शुभ भाव गया कि लेकर अशुभ भाव आता है, अशुभ भाव गया कि शुभ भाव आता है। तो ये भी तो टेम्पररी है, आप समझना थोड़ा सा, शुभ भाव भी टेम्पररी है। तो ये तो जब ये टेम्पररी है तो इसका अर्थ ये है कि ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा रहता हूँ। देखो बताया भी था पंडित जी ने कि शुभ भाव आया गया, अशुभ भाव आया गया, तो आने जाने वालों को अटेंड कौन कर रहा है? समझे क्या? आने वाले शुभ भाव और जाने वाले शुभ भाव, आने वाले जाने वाले, तो गेस्ट हो गए ना ये तो कोई तो भी होस्ट होना चाहिए ना, समझे क्या नहीं? तो जो होस्ट है उसको हम भूल रहे हैं, समझे क्या? और हम क्यों होस्ट को क्यों भूल गए हैं बोलो? क्योंकि गेस्ट में हिप्नोटाइज्ड है। आप समझे? मतलब आने वाले और जाने वाले शुभ भावों का इतना फोकस बढ़ गया है कि वहाँ एक जानने वाला गायक जो है वो पूरी तरह इग्नोर हो रहा है। समझे क्या? अब हम उस लेयर पर आएंगे जरूर, पहले ये समझ लेते हैं। तो बताओ, जब जब ये जीव अपने आप को शुभ भाव मानेगा, शुभ भाव का अच्छा मानेगा, शुभ भाव का कर्ता मानेगा, शुभ भाव का भोक्ता मानेगा, तब वो आत्मा के पास जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे कितने बढ़िया भाव चल रहे हैं मेरे, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। समझे क्या नहीं? भैया रोज मंदिर जाता हूँ, रोज प्रसाद पूजन करता हूँ, रोज स्वाध्याय करता हूँ, मैं तो ये नहीं करता, मैंने वो नहीं करता, मैंने नहीं खाता, मैंने वो नहीं खाता, मैं तो वो नहीं करता, वो नहीं करता। सब मैं कहाँ पर है देख लेना, उसके शुभ भावों में। समझे कि नहीं? और करता भी है वो शुभ भावों में, और उसको मालूम भी शुभ भाव करूँगा तो मेरे को मस्त चीज़ें मिलने वाली, गारंटी से। तो ये भी लगे हुआ रहता है उसके अंदर। और फिर बताओ, इसको गायक दिखा क्या नहीं दिखता? क्यों? क्योंकि शुभ भावों का एकत्व मत तो कर, तो भोक्ता चल रहा है, तो ना गायक दिखा ना आत्मा दिखा ना कुछ नहीं, हिप्नोटाइज्ड ही रहा। तो ये लेयर पे भी कितने लोग रुके वाले हैं, याद रखना तुम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसलिए आचार्य कुंद पुण्य पाप अधिकार लिखकर इन शुभ भावों को भी कह दिया उन्होंने, ये पुण्य भाव भी क्या कहते हैं, ये भी आश्रव है। समझे क्या नहीं? और ये कहा गया ये अपना स्वरूप नहीं, समझे क्या नहीं? तो इससे ऊपर उठो। अब पूरी दुनिया परेशान का है, में शुभ भाव नहीं हो रहे, और हमारे को शुभ भाव होने लग गए तो हम उसमें खुश हो गए। समझे क्या नहीं? लेकिन ये भी तो हिप्नोटिज्म है, इससे भी हम अपने आत्मा से वंचित रह जाते हैं। ये समझने के लिए अब मैं अगला लेयर खोलना चाहता हूँ। जो इम्पोर्टेंट लेयर है वो ये है कि देखो, इन शुभ भाव को, आते जाते वाले शुभ भाव को जानने वाला ज्ञान भाव है, समझे? और ये ज्ञान भाव का धारक और कोई नहीं, आत्मा है, वो मैं हूँ, समझ लेना। अब देखो, आते जाने वाले शुभ भाव, वे जो शुभ भाव है वो टिका नहीं, अशुभ भाव है वो टिका नहीं। इसका अर्थ ये है कि ये स्वरूप नहीं है, ये सत्ता नहीं है, ये अवस्था है, यानी पर्याय है। तो ये पर्याय है, तो कौन सी वाली पर्याय है ये? इसको विभाव पर्याय बोलते हैं, विभाव कहते हैं। मतलब ये स्वभाव नहीं है, तो इसलिए ये टिक रहे नहीं है। तो वहाँ पर एक और चीज़ है, बोलो, स्वभाव। स्वभाव क्या है? स्वभाव कभी नष्ट होता नहीं और विभाव टिकते नहीं, समझे कि नहीं? विभाव आते जाते रहेंगे, तो विभाव जो है वो आने जाने वाले रहते हैं निरंतर, स्वभाव अखंड रहता है। तो जानना अखंड है और ये शुभाशुभ भाव आने जाने वाले हैं। तो एक अखंड ज्ञान की लेयर और शुभाशुभ भाव की लेयर,
इसको ही राग की बोलो, कल किसको ज्ञान धारा राग धारा, समझ रहे? तो इसको ही समझ में आ जाता है अरे जो ज्ञान चल रहा है ना अखंड, वो मैं हूँ, वो मेरा भाव है। और ये जो राग हो रहे हैं ये कर्म धारा है, राग धारा है, ये विभाव है, ये मैं नहीं हूँ। उसको एक क्लियर होता है, समझा कि नहीं? फिर बोलता है ये ज्ञान भी कहाँ से आ रहा है? ज्ञान आ रहा है आत्मा में से, मतलब इस ज्ञान का उगम स्थान कौन है? आत्मा है। आत्मा मतलब ज्ञायक, समझे कि नहीं? जिसमें से ज्ञान की धारा निकलती रहती, प्रकाश निकलते रहता है, ज्ञान की ज्योति में से प्रकाश निकलते रहता है, निकलते रहता है। तो वो ज्ञान स्वरूपी आत्मा मैं हूँ, ये उसके जब धारणा में बैठता है, जब उसके श्रद्धा में आता है, तब बताओ तो ये कब होगा? ये कब होगा? जब वो ये सब बातें जिनवानी से सीखेगा, स्वाध्याय करेगा। स्वाध्याय से उसको पता चलेगा एक परिणामों की लेयर, परिणामों की लेयर में शुभ अशुभ परिणाम, शुभ अशुभ परिणाम में शुभ भाव के पीछे ज्ञान भाव, और ज्ञान भाव के पीछे ज्ञाता, ज्ञायक, भगवान आत्मा, आत्मा, समझे कि नहीं? वो समझ में आएगा। ये जब समझ में आएगा तब इसको पता चलेगा अरे मेरी रियल एंटिटी तो इधर ये जो ज्ञायक है वो है, और ये सब मेरी एंटिटी थी नहीं, वो तो बॉडी भी टेम्पररी थी और शुभ शुभ भाव भी टेम्पररी थे। मैंने पूरा जीवन एक बॉडी के लिए और एक शुभ शुभ भावों के लिए समर्पित कर दिया, और मेरे लिए तो मैंने कुछ टाइम ही दिया नहीं, समझ रहे क्या? तो फिर वो बोलता है अरे यार ये तो गड़बड़ हो रही है सब, है ना? अब हमने हमारे ज्ञान को तो अपनी वस्तु की ओर लेकर जाना चाहिए, तो वो अपने ज्ञान को अपने आत्मा की ओर लेकर जाता है। तो क्या होता है बताओ? फिर क्या होता है? अपने ज्ञान को अपने आत्मा की ओर लेकर जाए तो क्या होगा? क्या होगा? हिप्नोटिज्म, वो शरीर वाला हिप्नोटिज्म टूटेगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया हिप्नोटिज्म कब टूटता है? जब उधर देखना बंद कर देंगे अखंड रूप से, समझे कि नहीं? और तो शरीर का हिप्नोटिज्म टूटेगा, और फिर परिणामों का भी हिप्नोटिज्म टूटेगा, और परिणामों का हिप्नोटिज्म टूटेगा, शरीर का हिप्नोटिज्म टूटेगा, तो क्या हो जाएगा? रियलिटी में आएंगे, जागृति में आएंगे, समझ रहे? और यही जागृति भगवान जी हमारे को देना चाहते हैं, यही उनकी मुद्रा का उपदेश है। जिनेंद्र भगवान की जितनी प्रतिमा है वो ये बोल रहे हैं क्या कि आप हिप्नोटिज्म तोड़ो और रियलिटी में आओ। वो देखो बिल्कुल देखना नहीं चाहते, समझ रहे क्या नहीं? उपसर्ग हो जाए, कोई प्रशंसा करने को आ जाए, अप्सराए आके वो करे, समझ रहे क्या नहीं? शरीर के ऊपर है ना उपसर्ग, तो भी वो नहीं आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पता है मैं बाहर आ गया कि मैं हिप्नोटाइज्ड हो जाऊंगा। तो वो हिप्नोटाइज नहीं होने के लिए वो मुनराज उपसर्ग को जीत लेते हैं, हिप्नोटाइज नहीं होने देते खुद को, समझे? वो 5 पांडव में 3 हिप्नोटाइज नहीं हुए तो मुक्त हो गए, नकुल सहदेव हिप्नोटाइज्ड हो गए, तो वो संसार में भटक रहे। आप समझना ये पूरी बात। तो मोह हिप्नोटिज्म, आप समझना हम मोह के और हिप्नोटिज्म के शिकार है अनंत काल से, और जब तक मोह का नाश नहीं होता तब तक धर्म प्रारंभ नहीं होता। क्योंकि हिप्नोटाइज व्यक्ति को धर्म कैसे कराए बताओ? इसलिए जैन धर्म में बोलते हैं जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, ज्ञान भी सम्यक नहीं होता, और चारित्र भी सम्यक नहीं होता। इसलिए पहला काम बोलो, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्ता का अर्थ क्या? सम्यक दर्शन को पहला कहा। तो सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? मोह से बाहर होना, समझे कि नहीं? और रियलिटी में आ जाना। तो क्या है? ये शरीर मेरी चीज़ नहीं, अरे शुभ शुभ भाव मेरी चीज़ नहीं है, ये क्लियर कर लेना अपने अंदर, एकदम क्लैरिटी कर लो। अगर आप समझ गए तो समझ लेना आपने पूरे जैनिज्म समझ लिया। ना मैं शरीर हूँ, ना मैं परिणाम हूँ, समझ गए? तो मैं हूँ कौन? मैं ज्ञान का धारक ज्ञायक हूँ, ज्ञान भावों का धारक। तो ज्ञान भी मेरा भाव है, याद रखना, ज्ञान में नहीं, ज्ञान का उत्पादक ज्ञायक वह मैं। ज्ञान मेरा नेचुरल भाव है, स्वभाव है, और ये शुभ अशुभ भाव मेरा बोलो डिफेक्टेड भाव है, अशुभ यानी विभाव है वो मेरे, समझे कि नहीं? तो मैं जब अपने वस्तु का ध्यान करता हूँ तो मेरे अंदर से स्वभाव यानी ज्ञान दर्शन उत्पन्न होता है, और जब मैं अब पराई वस्तु यानी शरीर का ध्यान करता हूँ तो मेरे अंदर से विभाव उत्पन्न होते हैं। तो अगर हम अपने जीवन में विभाव जब उत्पन्न होंगे तो होगा क्या? सुख होगा क्या दुख होगा? सीधी बात है,
विभाव जब होंगे तो दुख उत्पन्न होगा, और स्वभाव जब उत्पन्न होगा तब सुख होगा। तो यदि हम जब तक हम इस शरीर का और इन शुभ अशुभ भावों का ध्यान करेंगे तब तक सुखी नहीं हो पाएंगे। ये ही मैसेज जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा हमारे को दे रही है। अब हम समझते कि नहीं समझते यार, कितने गहराई से समझते ये बताओ। मुझे बताया ना, दुनिया में इतना भोगने को था, उन्होंने क्यों आंखें बंद करी? क्यों जंगलों में गए? वो जंगल में जाने का, ध्यान करने का क्या उपदेश था? वो शिखर जी जा रहे, पहाड़ों पर जा रहे। हमारे जैसे लोग वंदना कर करके परेशान, बोलते भगवान जी ऊपर जाके बैठे क्यों? बताओ क्यों ऊपर जाके बैठे? तो कैसे समझाए हम बेटा? हिप्नोटाइज्ड तू, वो हिप्नोटिज्म से बाहर आने के लिए गए थे। सोचो राजपाट वैभव छोड़ दे, वो बताइए कैसे छोड़ दे? क्यों? वो हिप्नोटिज्म है पूरा, और पूरी दुनिया बोल रही है तुम्हारे पास इतना अच्छा, क्यों छोड़ रहे तुम? तो बोलते बेटा मैं तो हिप्नोटाइज हो जाता हूँ हमेशा, बहुत काल बीता है मेरा हिप्नोटिज्म में। समझ गए क्या नहीं? आपको बताओ, वो बाहुबली भगवान जी थे, वे केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं हो रहे थे। बोलो, एक हिप्नोटिस्ट कौन सा? कि मैं भरत के क्षेत्र पे खड़ा हूँ, और विचार करो उससे भी केवल ज्ञान नहीं होता। आप समझ रहे? क्योंकि वो कंसंट्रेशन का लेयर क्या था? कंसंट्रेशन का हो रहा था वो भरत जी वाला विकल्प, तो केवल ज्ञान नहीं हो रहा। और वही उन्होंने वो कंसंट्रेशन वहां से हटाया और आत्मा की ओर लगाया, केवल ज्ञान। विचार करो, तो सोचो एक छोटा सा विकल्प की ओर हमारा ध्यान अटक गया तो हमारा मोक्ष नहीं होने वाला है। विचार करो। तो अगर हम हमारा ध्यान, सोचो हम तो कहाँ लगा के बैठे, तो अपना जीवन कैसा होना चाहिए पता है आपको? कैसा होना चाहिए हमारा जीवन? हम तो जो चीज़ें यहाँ इस शरीर के साथ छूटने वाली है उनके लिए तो अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितना उधर ध्यान लगाएंगे हम उतने ज़्यादा हिप्नोटाइज्ड हो। ये याद रखना, सच बता रहा हूँ मैं आपको। सम्मोहन कम करना। तो वो जो व्रत होते हैं जैन धर्म में बताए हुए, वो व्रत क्या रहते हैं बताओ भला? कैसे रहते हैं? सिंपल बताओ, काय के लिए रहते हैं वो व्रत? तुझे चीज़ों से तोड़ने के लिए, है क्या नहीं? क्या रहता है वो व्रत? तू ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों से कटे। ये लौकिक, बताओ इसको बोलता हूँ मैं आपको, इसको दुनिया जो वर्ड बोलती है वो है भौतिक चकाचौंध। सुना आपने? भौतिकवाद की चकाचौंध। भाई भौतिकवाद होता क्या है बताओ? बताया था मैंने। पता है आपको भौतिक मतलब क्या होता है? बताया आपको भौतिक शब्द का अर्थ बताओ? मैंने बहुत बार बोला है, याद है आपको? नहीं याद? किसी को याद है क्या? भौतिक का अर्थ होता है भू से बना हुआ, भौतिक। समझ रहे क्या नहीं? भू का अर्थ होता है जमीन, जमीन मतलब मिट्टी, मिट्टी से बनी हुई चीजें। भौतिक, समझ रहे क्या? इसको इंग्लिश वर्ड क्या बोलो? मटेरियलिस्टिक। भौतिकवाद को, भौतिकवाद यानी भौतिक वस्तु को इंग्लिश सर्च करना आप, इसको बोलते हैं मटेरियलिस्टिक। और मटेरियलिस्टिक मतलब मटेरियलिस्टिक कैसे बना है? मैटर से। भौतिक और मटेरियलिस्टिक एक ही चीज है। तो ये जो दुनिया दिख रही है ना आपको अलग अलग, ये और कुछ नहीं, मिट्टी के आकार है ये। दिस इज मटेरियलिस्टिक थिंग। तो अब ये तो मिट्टी के अलग अलग आकार में मैं क्या हो रहा हूँ बताओ? क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ, सम्मोहन। और आई फेल्ट आउट, और ये पेरिस, वॉट एवर, समझ रहे? स्विट्जरलैंड और कश्मीर, सी, वाटर, गोवा आदि आदि, क्या क्या ब्यूटीफुल है, क्या ये है, क्या है वो है। आप समझ रहे? इससे भौतिकवाद में मैं बस वो समझ रहे क्या? हिप्नोटाइज्ड हो रहा हूँ। वो भगवान जी के पास भी सब कुछ, और वो बिल्कुल हिप्नोटाइज हो गए। मिट्टी का आकार है ये सब। अब वो 4 शादी कराई थी इनकी, कौन की बताओ? वो पटना में जम्बू स्वामी की 4 शादी कराई थी ना। वो वैराग्य चित्त के थे, तो उनके माँ बाप ने 4 सुंदर लड़कियां ढूंढी एकदम जबरदस्त, जो सबसे सुंदर थी, मतलब इतनी सुंदर कि क्या बताए कि भाई ये अरुण विवाह बोले शादी कर ले, अगले दिन तो चले जाना, नहीं क्या नहीं? पहले तो उनको रखा, एक दिन रात को रहे भैया, तो देखो बदल हो गया तो बदल हो गया। तो वो बदले नहीं, क्यों? उनको भौतिक दिख रहा था सब। समझे कि नहीं समझे? तो ये भौतिकवाद की चीजें है ये पूरी दुनिया। अब कुछ भी कर लो आप, मिट्टी के आकार के सिवाय कुछ नहीं है। अब फिर भी उसमें उलझे हुए हो, तो ये तो समझ रहे, ये हिप्नोटिज्म की लेवल है, लेयर, और बड़ी लेयर, कि ये मिट्टी के आकार में देख देख के कि मर्सिडीज, वाह, समझ रहे? BMW, रॉल्स रॉयस,
सच बता, आंखें घूमती कि नहीं हमारी? घूमती है। आपको एक्चुअल में बताओ, देखो अच्छे से देखेंगे तो मेटल के सिवा कुछ नहीं है, बराबर? मेटल के ही शेप्स एंड ऑल, समझ रहे? मेटल को पीछे जाओ, मिट्टी, एटम्स, एटम्स के ही आकार है ना। और भगवान जी को रॉ मटेरियल, भगवान जी को सब चीज़ें रॉ मटेरियल से दिख रही है, मुनिराज को सब चीज़ें रॉ मटेरियल से दिख रही है। हमारे को, हम मटेरियल छोड़ देते हैं, शेप्स के ऊपर जाते हैं। आप समझे? और शेप्स में क्या होते हैं हम? मोहित है क्या नहीं है? आपको बता और बता देता हूँ मैं, देखो ध्यान सुन लेना। शेप्स के ऊपर मोहित नहीं होते हम, शेप्स के ऊपर। अब देखो एक लड़का है, वो एक लड़की के पीछे लगता कैसे है, ध्यान सुनना। तो वो लड़का उस लड़की को बोलते, देखो पुरानी जो कथा थी उसमें क्या लिखा था कि वो राजा उस लड़की पर क्या हो गया? मोहित हो गया। मोहित होना, मूर्छित होना, ये शब्द है। तो मोहित होता कैसे था बता? और या फिर आजकल के लड़के लड़की के पीछे भाग जाते, जो प्यार हो जाता है उनको, लड़कियों को लड़कों से प्यार हो जाता है। ये प्यार कैसे होता है पता है आपको? कैसे होता है? देखो हम सब गए हुए हैं इसलिए मैं जानता हूँ, हम तो सब जिए हुए हैं ना जिंदगी। तो क्या करता है, उसको एक आधी लड़की अच्छी दिखी तो उसको देखते रहता है वो, समझ में आए? अच्छा देखो, बुरा मत लगने देना, अब जो एग्जाम्पल हो देख, बोलना ही पड़ेगा मुझे। उसके एक्सप्रेशन देखते रहता है वो, तो उसके हाल चाल, घूमना फिरना सब देखते रहता है वो। तो वो उसकी आंखें हिलती नहीं उसके ऊपर से, तो इसको बोलते हैं मोहित होना। आप समझे क्या? और फिर वो आंखें बंद करे तो वो वही दिखती फिर। क्योंकि उसने बहुत खुले आंखों से, बहुत जोरों शोरों से देखा है उसको, और वो ध्यान भटकता नहीं उसका, बिल्कुल देखते रहता है उसको, और सच में उसकी नजर हटती नहीं। और प्रेम तो इससे क्रिएट होता है। तो वहां पर भी प्रेम कहाँ से आता है? निरंतर देखने से। आप समझे ना क्या बोल रहा हूं मैं? और फिर आंखें बंद करने पर भी वही दिख रहा, और कोई भी लड़की दिखे तो वही दिख रही है। ये प्रेम के सब पिक्चरों में देखो, जिधर देखो तू ही दिखती है, तो कैसे हो रहा है ये सब? तो वो उसके साथ एक ऐसा बैठा लेता है, आप समझ लेना। सेम टू सेम केस है हमारे साथ, हम इस बॉडी के साथ भी वैसे ही प्रेम करते हैं, समझे क्या नहीं? इस शरीर से हम वैसे ही प्रेम करते जैसे वो लड़की के साथ करते थे, समझे कि नहीं? हम सपने में भी हमारी कोई बॉडी दिखती है, नहीं दिखती? हम गाड़ी जो शरीर के साथ नहीं है, वो गाड़ियों के साथ होते हैं, तो बंगले के साथ होते हैं, तो वो डायमंड के साथ है ना, ये फेम के साथ, ऐसे कुछ भी एक आकार हमारे अंदर। अब तो वो लड़की को भी, तुम जो लड़की पे मूर्छित हुए हो, तो हम लड़की पे मूर्छित होते, तो हम शेप्स पे मूर्छित हुए हैं, है ना। और फिर भगवान जी को रॉ मटेरियल दिखता है मिट्टी का आकार है शरीर का, तो वो मुनिराज होते हैं, तो उनको उपसर्ग करने को अप्सराएं आती है, उपसर्ग करती, स्त्री परिषह बोला है, मुनिराज के ऊपर होता है स्त्री परिषह। वो आके काम की क्रिया करती है, वो मुनिराज को वो बिल्कुल पीड़ा नहीं होती वो वाली, क्योंकि वो उसको भौतिक मिट्टी का देखकर वो उपसर्गों को जीत लेते, वो परिषह को जीत लेते। और हम नहीं जीत पा रहे, इसका अर्थ है हम आकारों पर मोहित है। और आकार मतलब क्यों मोहित हुए उस आकार के ऊपर? क्योंकि हम उसके रॉ मटेरियल में नहीं गए और शेप्स को रिपीटेटिव देखा है। आप समझे क्या? मतलब मैं देखो इस चेयर पर, समझे टेबल पे मोहित कब होऊंगा? मैं टेबल बोल के निरंतर देखते रहूंगा कि क्या बना है यार ये टेबल। तो देखो जो भी चीज बनाते हम देखते रहते उसको, यार बहुत गजब का बना है यार ये। तो क्या हो जाता है, उस शेप्स के ऊपर हम मोहित हो जाते हैं। मोहित समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? मोहन होता क्या है? निरंतर देखते रहना उसको, यही सम्मोहन की प्रक्रिया है, समझे कि नहीं? और हम दुनिया में, अब देखो हम मोहित कहाँ है ये बताओ? जो जो चीजें अच्छी लग रही है हमारे को, हम सब वहां पर सम्मोहित है क्या नहीं है बताओ? और है क्या? एक्चुअली में रॉ मटेरियल मिट्टी ही है, और मिट्टी के अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में हम मूर्छित और मोहित है। बंगलो देखा तो क्या देखा हमने बताओ? दिखा ही नहीं हमारे को रॉ मटेरियल मिट्टी। और सुंदर शरीर देखा किसी का तो भी मिट्टी दिखी नहीं हमारे को। अब देख लेना, इस सब जगह यही है, एक ही फॉर्मेट है। अब इसके आगे बढ़ते हुए, कंक्लूजन करते हुए हम कंक्लूजन पे ये आते हैं कि एक बार तू बस आत्मा को देख ले। एक बार देख बस, कुछ भी करके एक बार आत्मा को देख, तो क्या होगा? पहली नजर में ऐसा जादू कर लिया हो गया, तेरा बन बैठा मैं, समझे कि नहीं? तो एक बार देखा आत्मा को अनंत गुणों से बना हुआ, अनंत शक्ति वाला, समझेगा? ध्रुव कभी खत्म नहीं होता, समझेगा नहीं? सिद्ध से कम किंचित भी नहीं। अब समझे क्या?
क्या बताएं हम आपको, ऐसा महानतम पदार्थ मैं हूँ, ये एक बार दिख गया तो फिर क्या हो गया, अब यहाँ पर प्रेम स्टार्ट हुआ, लव एट फर्स्ट साइट। और फिर तो जितना उसको देखेगा उतना प्रेम बढ़ेगा, जितना देखेगा तो प्रेम बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। और फिर प्रेम जब हो गया तो हम दोनों एक नहीं, अब हम एक हो गए, तो यही मैं हूँ। और फिर अब जब हमारे को आत्मा से प्रेम हो गया, समझे क्या, अब दुनिया की एक भी चीज़ से प्रेम नहीं रहता, क्योंकि सम्मोहित हो ही नहीं रहे हम। इसलिए वो मुनिराज देखो, सोचो कैसे है, जंगल में चले जाते, देखते ही नहीं आंखें उठा के, और चक्रवर्ती आ गए तो आंखें को उठा के देखते नहीं, क्या देखे हम, समझे क्या नहीं, क्या देखे बताओ, किसके तरफ देखे, तो वो उनकी आंखें उठती नहीं, किसी को देखते नहीं, कोई चीज़ चाहिए नहीं, समझे क्या नहीं। जहाँ आहार के लिए जाते तो चर्चा नहीं करते बैठते उसके साथ, इधर आहार लिया तो निकले, वो पीछे पीछे आए तो पीछे पीछे में स्पीड से निकल जाते हैं वे। और कहा ना कि वो हम लौकिक लोगों में रहेंगे तो वो तो समझे क्या नहीं, उपयोग खा लेंगे, हमारा ज्ञान खा लेंगे, सिर खा लेंगे हमारा, वो तो भी प्राणी शरीर खाएंगे। तो हमारे को हिप्नोटाइज नहीं होना, क्योंकि एनिमल्स पे तो हिप्नोटाइज नहीं होंगे हम, वहाँ पर जंगलों में हिप्नोटाइज नहीं होंगे। लेकिन यहाँ तो हम सब हिप्नोटिज्म के ही आकार बने हुए हैं। जंगल और पहाड़ पर भी कुछ भी चीज़ हमारे को आकर्षित नहीं करेगी, इसलिए जंगल पहाड़ पर और स्मशान में जाकर करते थे वे ध्यान। किसका ध्यान कर रहे, आत्मा का। क्यों, आत्मा पर मोहित होना है। आत्मा पर मोहित नहीं होने वाले कहीं ना कहीं मोहित होते ही होते हैं। वो सम्मोहित जीव इसलिए कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं होते, याद रखना। फिर वो सुखी होंगे क्या, नहीं, वो उसका मोह उसको तड़ पाएगा कि चाहिए 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 चाहिए, वो तड़पन उसको सीधा बैठने देती नहीं, भगाते रहती है, बस भागो 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 भागो, उसको प्राप्त करो, लाओ उसको, कैसे भी अचीव करो। तो बताओ, हम अपने आप ही पूछो, मैं कहाँ मूर्छित हूँ, कहाँ सम्मोहित हूँ, और वो एक्चुअल में उसका रॉ मटेरियल मिट्टी के सिवा कुछ और है क्या, बताओ। फेम की बात कर लेते, मैं फेमस हो गया, तो ये बॉडी फेमस होती है, मैं तो फेमस होता भी नहीं। और वो फेम भी कैसे रहता है पता है क्या, इधर ही रहता है ज्ञान में, बाहर तो कुछ भी नहीं रहता है फेम। सच बता रहे तो भ्रम क्रिएट होता है फेमस का, तो मिट्टी के सिवा कुछ नहीं वो फेम भी, तो कुछ भी नहीं है दुनिया में मिट्टी के सिवा। तो इसलिए हमारे जिनेंद्र भगवान का आपको उपदेश क्या है ये समझ लो आप, वो प्रतिमा ऐसी क्यों है, वो क्योंकि दुनिया की प्रतिमा पूरी अलग और हमारे भगवान जी की प्रतिमा अलग। अब सोचो फिर इन्होंने क्यों पहाड़ पर कोर कोर के रखी प्रतिमाएं, गोपाचल पर्वत एलोरा में क्यों कोर कोर के रखी बड़ी बड़ी प्रतिमा, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमा स्थापन करो, हर नगर में हर गांव में प्रतिमा स्थापन करो, क्यों क्यों, कि कौन बताए इसको कि तुझे सम्मोहन से बाहर आना है और तुझे अपनी वस्तु पर आना है। सोचो, मतलब आंखें खुली इज इक्वल टू क्या, सम्मोहन स्टार्ट। इसलिए सोचो हमारे भगवान जी के प्रति ना सागरी दृष्टि, ना हम द्वेष वाले हैं ना हम राग वाले हैं, और हमको सम्मोहन तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो याद रखना, फिर मेरा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, विचार क्या होना चाहिए, जब मेरा ज्ञान अपने आत्मा में लीन रहेगा तभी मैं सुखी होऊंगा, तब मैं सम्मोहित नहीं रहूँगा, इच्छा से ग्रासित नहीं होऊंगा, न शरीर से सम्मोहित न शुभ भाव से सम्मोहित, और मैं अपने आत्मा में ही रमूंगा, अपनी वस्तु में रमूंगा। तो फिर याद रखना, फिर क्या होगा, देखो अशुभ भाव में बहुत दुख था तो शुभ भाव में कम दुख था, बराबर है, और आत्मा में रमेंगे तो शुद्ध भाव होंगे तो पूर्ण सुख होगा, अनंत सुख होगा, एक कण भी दुख नहीं होगा ना, क्योंकि मैं सम्मोहित नहीं हूँ। जब मैं विषयों में सम्मोहित था तो बहुत दुख था, बहुत परिग्रह में सम्मोहित था तो बहुत दुख था, देश शास्त्र गुरु से मोहित हुआ तो कम दुख हुआ, क्योंकि मेरे तो, और जब आत्मा से ही मोहित हो जाऊंगा तो दुख जीरो हो जाएगा, तो सुख पूर्ण प्रकट होगा। यही प्रक्रिया है, यही सुखी होने का रास्ता, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। याद रखना, हमारे को यही करना होगा, हिप्नोटिज्म से बाहर आओ भाई, कब तक कॉन्सेंट्रेट करते रहोगे, इंद्रियों का प्रयोग शरीर का कॉन्सेंट्रेशन कराएगा, समझेगा नहीं, सिंपल बात समझो, जितना इंद्रियों का प्रयोग उतना शरीर का हिप्नोटिज्म, समझे, और जितना अपना सामायिक करेंगे, आत्म ध्यान करेंगे, उतना हिप्नोटिज्म से बाहर आएंगे। इसलिए हम बोलते हैं ना, कुछ भी करो, दिन में आधा घंटा तो भी निकालो भाई, कम से कम आधा घंटा तो निकालो,
कम से कम बोल रहे हैं हम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकालेंगे तो बहुत जल्दी आ जाओगे तुम हिप्नोटिज्म से बाहर, बहुत जल्दी। समझे कि नहीं? तो याद रखना, मेरी कौन सी क्रिया भगवान जी से मैच करती है बताओ? सिर्फ वही एक। मेरी पूजन भक्ति सिखाना सीखना ये क्रिया भगवान जी से मैच नहीं करती। सिर्फ सामायिक वाली क्रिया ही, ध्यान वाली क्रिया ही भगवान जी को मैच करती है। ये बात याद रखना। तुम्हें धार्मिक तब ही जब मैं सम्मोहन छोड़कर आत्मा में जाता हूँ, तब ही मैं धार्मिक हूँ। अदरवाइज मैं धार्मिक नहीं हूँ, मैं सम्मोहित हूँ। याद रखना मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात है कंक्लूजन में। जब मैं अपने आत्मा का ध्यान करूँगा उतने ही वक्त मैं धार्मिक हूँ, नहीं तो मैं धार्मिक नहीं हूँ। बाकी मैं अपने आप को टैग लगाते रहूँगा कुछ भी, कोई भी एंगल से कि मैं धार्मिक हूँ, तो वो टैग सही नहीं है, क्योंकि वो भगवान जी से मैच नहीं करता। लॉजिक समझना। जब मैं, अब ये तो मैंने मोटी मोटी ही बात करी, इसकी सूक्ष्मता बहुत है, लेकिन मैं तो मोटे रूप से कहना चाहता हूँ। पूरा कंक्लूजन हमको बताना था कि सम्मोहन, हिप्नोटिज्म, और हम कौन से लेयर पर हिप्नोटाइज्ड, 2 लेयर बताए मैंने, शरीर का लेवल और एक शुभ भावों का लेवल। इन 2 जगह पर हम हिप्नोटाइज रहते हैं। समझे कि नहीं? कुछ लोग तो अशुभ भावों पे भी हिप्नोटाइज्ड है, दिन भर खाओ पियो घूम फिरो करते रहते, काहेगा कुछ पता उनको, कितने तड़पते रहते, कितनी इच्छाओं से तड़पते रहते, उनको वो भी नहीं पता। इसलिए सब हिप्नोटिज्म छोड़ो। शरीर के देखो, ये पूरे जितने आकार दिख रहे मिट्टी के, उसका हिप्नोटिज्म छोड़ो। शरीर के ऊपर शरीर भी मिट्टी का है, इसका हिप्नोटिज्म छोड़ो। अंदर शुभ अशुभ भाव पे जाओ, वो भी टेम्पररी है, उनका हिप्नोटिज्म छोड़ो। ये ज्ञान है वहाँ पर, ज्ञान भाव जो अखंड रूप से चल रहा है, वो भी क्या है बताओ? किरणें हैं, किरणें, और किरणों के पीछे सूर्य है। वो सूर्य के पास जाओ और फिर समस्त हिप्नोटिज्म टूटेगा, और ये सूर्य में से केवल ज्ञान का प्रकाश निकलेगा। यही हमारे भगवान जी का उपदेश है हमारे लिए। हम उस उपदेश को एकदम पूरे हृदय से, विनय से और सच्चाई से, ईमानदारी से ग्रहण करें, है ना? सिर्फ दुनिया को बताने के लिए नहीं। सच में बताना, मैं भगवान जी का अनुयायी हूँ क्या? खुद को पूछना ईमानदारी से। अनुयायी का अर्थ क्या रहता है बोलो? टू फॉलो। क्या मैं भगवान जी को फॉलो कर रहा हूँ? खुद को पूछना। हिप्नोटिज्म में रहकर हम अपने भगवान जी के अनुयायी नहीं बन सकते। हम हिप्नोटिज्म से बाहर आएंगे तो हम अनुयायी बनेंगे, तब मैं जैन बनूंगा। इसलिए हम भगवान जी के ईमानदारी से अनुयायी बने, हिप्नोटिज्म से बाहर आए, मोह से बाहर आए। जब मोह से बाहर आते हैं तब सम्यक दर्शन होता है, सब सम्यक चारित्र होता है, तभी मोक्ष मार्ग होता है, तभी मुक्ति होती है। ठीक है, चलो इतना ही बोले। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप